हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा के कुछ बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक को देखेंगे जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन के ऊपर मैथ और रीजनिंग दोनों का ही फाउंडेशन बैच चल रहा है। प्रत्येक बैच का फी वहाँ पे आपको 350 रुपये देने होंगे, यानी 350 में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग आपको वहाँ पे कराया जाएगा। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत हम लोग करते हैं और देखते हैं सबसे पहले जो पहला ट्रिक है आपका अलजेब्रा का। बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपका होने वाला है आज का। पहला ट्रिक देख लीजिएगा क्या है। अगर मान लीजिए कि x प्लस x प्लस 1/x का वैल्यू दे दे, x प्लस 1/x का वैल्यू दे दे, मान लेते हैं कि कोई भी कांस्टेंट आपका दे दिया, यहां पे हम मान लेते हैं कि इसका वैल्यू क्या दे रखा है, a दे रखा है। तो इसके बेसिस पर अगर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, है ना। अक्सर ही इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। x प्लस 1/x का मान देगा और इसके बेसिस पर आपसे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछेगा। तो एक सिंपल सा चीज यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ जो x है उसका पावर कितना है, तो किसी भी संख्या का पावर कुछ नहीं रहता है, उसका मतलब उसका पावर 1। तो यहाँ वाले x का पावर 1 है और यहाँ वाले x का पावर कितना है, 3 है। तो पावर 1 से हमें पावर 3 में जाना है, पावर 1 से हमें पावर 3 में जाना है, तो हमें क्यूब तो करना पड़ेगा। मतलब x प्लस 1/x का जो भी वैल्यू दे रखा है ना, एक बार इसका हम करेंगे क्यूब। ठीक है, एक बार क्या करेंगे हम लोग, एक बार इसका हम लोग करेंगे क्यूब और उसके बाद इसी वैल्यू को एक बार हम करेंगे तिगुना। एक बार करेंगे क्यूब और एक बार क्या करेंगे, तिगुना, है ना। मेरे साथ साथ फॉर्मूला याद हो जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अलजेब्रा का सब मेरे साथ साथ याद होगा, सब ट्रिक मेरे साथ साथ याद हो जाएगा, है ना। साथ में एग्जाम्पल भी इसके ऊपर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या किए, इसका किए हैं क्यूब, उसके बाद इसी को हम लोग किए हैं तिगुना। अब एक छोटा सा चीज आपको सोचना है कि अगर बीच में प्लस होगा तो यहाँ पे आपको उल्टा काम करना है, माइनस कर देना है। प्लस रहने पर यहाँ बीच में माइनस और माइनस रहने पर क्या करना है, आपको प्लस करना है। एक एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। अगर x प्लस 1/x का मान a हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, a क्यूब माइनस 3a। जैसे मान लीजिए, है ना, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख लेते हैं कि अगर क्वेश्चन आए x प्लस 1/x का वैल्यू 5, ठीक है, x प्लस 1/x का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, और इसके बेसिस पर आपसे पूछ दिया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल सा फंडा है। x प्लस 1/x का जो भी मान है उसका एक बार कर लीजिए क्यूब। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस वैल्यू का करेंगे क्यूब, क्योंकि पावर 1 से पावर 3 में जाना है और केवल क्यूब करने से काम नहीं चलेगा, इसको एक बार तिगुना भी कर लीजिए। तो 3 गुने 5, एक बार करेंगे क्यूब और एक बार करेंगे तिगुना। इस 5 का एक बार क्यूब और एक बार तिगुना और बीच में क्या रहेगा, माइनस। 5 का क्यूब 125, 125 में से 15 माइनस करेंगे, क्या वैल्यू आ जाएगा आपका, 110 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना होगा, 10 होगा। मान लीजिए कि अगर x प्लस 1/x का मान 4 देता तो हम एक बार करते 4 का क्यूब और फिर 4 को करते तिगुना। तो 4 का क्यूब 64, 4 का तिगुना 12, 64 में से 12 माइनस करेंगे यानी कि 52 हमारा आंसर हो जाता। ओके, चलिए तो पहला फॉर्मूला आप देख चुके हैं। अब हम लोग चल रहे हैं दूसरे के ऊपर। दूसरा देख लीजिएगा क्या है। अगर मान लीजिए कि x प्लस 1/x का मान दे करके, इस बार प्लस नहीं, इस बार हम लोग माइनस ले लेते हैं, है ना। इस बार हम लोग क्या ले लेते हैं, इस बार हम लोग माइनस ले लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कि x माइनस 1/x का मान दे दिया है, मान लेते हैं कि a दिया गया है और इसके बेसिस पर अगर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान पूछा जाए तो पुनः देख लीजिए डाटा आपका बिल्कुल सेम है, जो पहला में था वही चीज दूसरा में भी है, बस क्या है, बीच के चिन्ह का डिफरेंस है। यहाँ प्लस था, यहाँ पे माइनस है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि a क्यूब तो करेंगे ही, साथ में तिगुना भी करेंगे, यानी इतना काम तो होगा ही, बस चिन्ह आपको उल्टा कर देना है।
माइनस, यहाँ देखिए प्लस वाला में बीच में चिन्ह क्या लिए थे, माइनस लिए थे, तो माइनस वाला है तो इस बार बीच में चिन्ह क्या लेंगे, इस बार बीच में चिन्ह लेना है आपको प्लस। बस यही चीज आपको ध्यान रखना है कि उल्टा हो जाता है, और यह दो फॉर्मूला जो है आपका बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है, बहुत ही ज्यादा इसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है अलजेब्रा के अंदर। तो x माइनस 1/x का मान अगर a दे और इसके बेसिस पर मान पूछे तो एक बार a का करेंगे हम क्यूब और एक बार करेंगे तिगुना, और वैल्यू को क्या कर लेना है आपको, प्लस कर लेना है ना। पैटर्न आप याद रखते चलिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यह पूछे कि x माइनस 1/x का मान 4, ठीक है, इस बार x माइनस 1/x का मान कितना है 4, और आपसे पूछ दिया x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का, माइनस वाला से ही माइनस वाला का मान पूछेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, इस 4 का एक बार करना है क्यूब और एक बार इस 4 को करना है तिगुना, और अब हम सोचेंगे कि बीच में क्या होगा, प्लस की माइनस होगा, तो माइनस वाला है ना, तो माइनस वाला है तो बीच में आपका प्लस हो जाएगा। तो 4 का क्यूब बोलिए कितना होगा 64, 4 का क्यूब 64, 64 में 12 ऐड करेंगे 76, यानी कि 76 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से इस दोनों फॉर्मूला को देख लीजिए, क्योंकि अब हम लोग चलेंगे इसके आगे। अगर x प्लस 1/x का मान दिया है और इससे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछा है, तो हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू x प्लस 1/x का होगा उसको एक बार करेंगे क्यूब और एक बार करेंगे तिगुना। एक बार क्या करेंगे क्यूब और एक बार तिगुना, प्लस रहने पर बीच में माइनस और माइनस रहने पर बीच में प्लस करेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अब आगे। इसके आगे देखिए, अभी हम लोग क्यूब वाला देखे हैं, अब जस्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्क्वायर वाला। नंबर 3 देखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में x प्लस 1/x का मान दे दे, ठीक है, x प्लस 1/x का मान क्या दिया है, a दिया है, और इसके बेसिस पर अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछे, अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग को एक छोटा सा चीज सोचना है। क्या सोचना है कि यहाँ पावर x का कितना है, सर यहाँ तो x का पावर 1 है, और यहाँ x का पावर कितना है, यहाँ तो x का पावर 2 है, तो हमें पावर 1 से पावर 2 में जाना है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पहले करेंगे स्क्वायर, क्योंकि हमें पावर 1 से पावर 2 में जाना है। तो x प्लस 1/x का जो भी मान होगा उसका पहले हम लोग करेंगे स्क्वायर, और स्क्वायर करने के बाद हमें माइनस क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है 2। क्या करिएगा आप, स्क्वायर माइनस 2, x प्लस 1/x का जो भी मान होगा उसके बेसिस पर अगर आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछेगा तो आप क्या करिएगा, स्क्वायर माइनस 2। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आपसे यह पूछ दे कि x प्लस 1/x का वैल्यू 7 है ना, तो आप हमें बताओ कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि x प्लस 1/x का मान 7 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 7 का स्क्वायर, और जब भी स्क्वायर करेंगे तो माइनस कितना करेंगे, केवल माइनस 2 करना है। तो 7 का स्क्वायर 49, और 49 माइनस 2 यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 47। ठीक है, चलिए आगे एक चीज और देख लीजिए। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में ऐसे आ जाता कि x प्लस 1/x का वैल्यू, x प्लस 1/x का वैल्यू, यहाँ पे हम माइनस ले लेते हैं पहले, फिर आगे देखेंगे। देखिए अगर x माइनस 1/x का मान दे दिया a, और इस बार आपसे पूछा जाए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, जो पूछा जाता है केवल वही बताया जा रहा है आपको, ध्यान से समझिएगा, है ना। x प्लस 1/x का मान दे करके भी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछता है, और x माइनस 1/x का मान दे करके भी x स्क्वायर प्लस, स्क्वायर वाला में प्लस वाला ही पूछा जाता है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछता है। तो यहाँ पे आप क्या किए थे, स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्क्वायर प्लस 2 करना है। तो a स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2 करेंगे। कहने का मतलब है कि x माइनस 1/x का मान दे करके और इससे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछेगा, तो x माइनस 1/x का जो भी मान होगा उसका करेंगे स्क्वायर और प्लस 2, क्योंकि माइनस वाला है। माइनस वाला देगा उस केस में a स्क्वायर प्लस 2, और अगर प्लस वाला रहे उस केस में a स्क्वायर माइनस 2 करना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन आपसे यह पूछ दे कि x प्लस 1/, माइनस वाला देख रहे थे ना, x माइनस 1/x का मान है 10,
तो आप हमें बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आप क्या करिएगा, इस 10 का करिएगा स्क्वायर, इस 10 का क्या करिएगा स्क्वायर, और स्क्वायर करने के साथ साथ कितना ऐड करना है 2। तो 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना होगा 102 हो जाएगा। चलिए, तो अब बाकी का यह दो फॉर्मूला आपके सामने है ना। यहाँ पे क्या करना पड़ा आपका, स्क्वायर -2, इसमें क्या करेंगे स्क्वायर प्लस 2 प्लस वाला दे करके तब जाके एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछेगा, तो स्क्वायर -2 और माइनस वाला दे करके एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछेगा। उस केस में हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछेगा, उस केस में हम क्या करेंगे स्क्वायर प्लस 2 करेंगे। अब एक छोटा एग्जाम्पल भी यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे वापस से जो फॉर्मूला है उसके ऊपर। मान लीजिए कि क्वेश्चन आपका दे रखा है कि x प्लस 1/x का वैल्यू जो है वो आपका 10 है, ठीक है, x प्लस 1/x का वैल्यू क्या है 10 है। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। इसके अलावा आपको बताना है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, ठीक है। फटाफट से सोचिए जरा सा क्या कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए x प्लस 1/x का मान दिया है 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 10 का स्क्वायर प्लस वाला दिया है तो -2, 10 का स्क्वायर 100, 100 - 2 कितना हो जाएगा 98। यहाँ पे चलिए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछा है, तो इस 10 का x प्लस 1/x का जो वैल्यू है उसका एक बार करेंगे क्यूब और एक बार क्या करेंगे तिगुना करेंगे, और प्लस वाला है तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे माइनस। 10 का क्यूब कितना 1000, 1000 में से 30 माइनस करेंगे 970 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और कुछ फॉर्मूला को यहाँ पे देखते हैं और कुछ जो ट्रिक है उसको यहाँ पे देखते हैं। 4 तो आपका हो चुका है, अगला देख लीजिए। अगला जो है आपका, अच्छा कभी कभी ऐसे रिवर्स क्वेश्चन भी आपका पूछ देता है। रिवर्स क्वेश्चन कहने का मतलब अगर ऐसे पूछ दे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू जो है वह आपका 47 है, तो आप इसके आधार पर बताओ कि x प्लस 1/x का मान क्या होगा। उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया। उल्टा क्वेश्चन कैसे पूछा है ना, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान दिया है और x प्लस 1/x का मान पूछा है। तो हम लोग को क्या पता था कि अगर x प्लस 1/x का मान a होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या करेंगे हम a स्क्वायर -2। तो यह जो वैल्यू होगा देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का है, इसका मतलब यह वैल्यू क्या होगा a स्क्वायर -2। तो आप सोचिए कि ऐसा कौन सा संख्या है जिसके स्क्वायर में से 2 घटाने पर 47, क्योंकि x प्लस 1/x के मान से इसका मान पूछता तो आप स्क्वायर -2 करते। तो आपको सोचना है कि ऐसा कौन सा संख्या ले जिसके स्क्वायर में से 2 घटाने पर 47 होगा। तो ऐसा संख्या आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 के स्क्वायर में से 2 माइनस करिए कितना होगा 47। तो रिवर्स क्वेश्चन भी पूछ दे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान दे करके अगर x प्लस 1/x का मान भी पूछ दे तो यहां से हम लोग वैल्यू सोच लेंगे कि ऐसा कौन सा मान ले जिसके स्क्वायर में से 2 घटाने पर इतना आ जाए। अरे इसका मान देकर के इसका पूछता तो क्या करते आप स्क्वायर -2 करते। तो उसी तरीके से आपको सोचना है कि ऐसा कौन सा संख्या ले जिसके स्क्वायर में से 2 घटाने पर इतना आ जाए। ओके, चलिए आगे देखिए नंबर 6 देखिए। अब आपको निकालना है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में x प्लस 1/x का मान दिया है ना, सपोज करते हैं कि a दिया है और इससे आपसे पूछ दिया x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान, तो अब क्या करेंगे सोचिए जरा। यहाँ पे देखिए इस बार पावर 1 से कहाँ पहुँचना है पावर 4, तो पावर 4 तक डायरेक्ट नहीं जाएंगे हम लोग, डायरेक्ट नहीं जाएंगे, हम स्क्वायर कर करके जाएंगे। तो पावर 1 से पावर 4 तक जाने के लिए कितना बार स्क्वायर करना पड़ेगा 2 बार। एक बार स्क्वायर करिएगा तो x स्क्वायर होगा, फिर से स्क्वायर करिएगा तो x का पावर 4 होगा। अब जितना बार आप स्क्वायर करिएगा 2 माइनस कर लीजिए। तो पहला बार a स्क्वायर -2, इससे किसका मान निकलेगा, इससे मान निकलेगा x प्लस 1/x से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान।
तो यह तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान है। हमें पावर 4 तक जाना है तो एक बार फिर से जो वैल्यू आया है उसका स्क्वायर करेंगे और माइनस करेंगे, कितना 2 करेंगे, यानी x प्लस 1/x से x⁴ प्लस 1/x⁴ तक पहुंचना होगा। तो हम स्क्वायर माइनस 2 और दोबारा से स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। कितना बार स्क्वायर माइनस 2 करेंगे? स्क्वायर माइनस 2 और दोबारा से हम क्या करेंगे? स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर यहां पे देख लीजिएगा एक एग्जांपल, अगर x प्लस 1/x का मान दे रखा है 3 और इससे आपसे पूछ दिया x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या करिएगा? स्क्वायर माइनस 2। क्या करिएगा? स्क्वायर माइनस 2। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 और 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 7। तो अब तक वैल्यू कितना आ चुका है? 7 आ चुका है ना। x प्लस 1/x का मान जो भी दिया है स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो अभी x² प्लस 1/x² का मान निकला है। अब जो भी वैल्यू आया है उसका फिर से स्क्वायर करिए और माइनस 2 करिए। अब पावर 4 तक पहुंच गए, क्योंकि पावर 4 तक पहुंचना है और जितना बार स्क्वायर करेंगे पावर हम क्या करेंगे, उतना बार हम 2 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 47। डायरेक्ट भी x प्लस 1/x का मान 3 है तो x² प्लस 1/x² का मान 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। तो पावर 1 से अगर पावर 4 तक जाना होगा तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर माइनस 2 और अगेन स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, है ना। स्क्वायर माइनस 2 और दोबारा से क्या करेंगे? हम स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। अगर मान लीजिए इसका मान दे करके x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान दे करके इसका मान पूछे तो हम फिर से उल्टा सोच लेंगे। हम सोचेंगे कि ऐसा कौन सा संख्या है जिसके स्क्वायर माइनस 2 में से, है ना, जिसके स्क्वायर माइनस 2 और स्क्वायर माइनस 2 करने पर इसका वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो ऐसा जो भी संख्या होगा वही x प्लस 1/x का मान होगा। अगला देखिए नंबर 7। जो नंबर 7 फॉर्मूला है उसको अब आप ध्यान से देखिए। अगर क्वेश्चन में x माइनस 1/x का मान दे देता, ठीक है, मान लीजिए x माइनस 1/x का मान इस बार दे दिया है a, और अब आपसे पूछे कि x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए आप हमें यह बताइए कि x माइनस 1/x का मान है। अगर हम स्क्वायर इस बार माइनस नहीं, पहले क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर प्लस 2 करना पड़ेगा। प्लस पता है क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ वैल्यू माइनस में है। तो x माइनस 1/x का मान अगर a, तो x² प्लस 1/x² का मान स्क्वायर प्लस 2 करेंगे। जस्ट देखे थे ना पीछे, माइनस वाला रहने पर देखिए क्या करते हैं, x माइनस 1/x का मान a, तो x² प्लस 1/x² का मान a² प्लस 2। तो पहला काम हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि x² प्लस 1/x² का मान निकालेंगे। तो इससे जब हम एक बार स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो इससे x² प्लस 1/x² का मान निकलेगा, और पावर 4 तक जाना है तो अब हम स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। अगला बार हम क्या करेंगे? स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, है ना, क्योंकि यह जो वैल्यू है वह x² प्लस 1/x² का है। तो पावर 4 तक जाना है तो फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा, तो प्लस वाला ही है क्योंकि x² प्लस 1/x² का मान निकला है। तो अब तो सीधे स्क्वायर माइनस 2 कर लेंगे। कहने का मतलब x माइनस 1/x का मान दे करके अगर x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान पूछेगा तो एक बार स्क्वायर प्लस 2 और अगला बार स्क्वायर माइनस क्या करेंगे? 2 करेंगे। लेकिन प्लस वाला से ही प्लस वाला तक जाना होगा तो स्क्वायर माइनस 2, स्क्वायर माइनस 2, दोनों बार आपका स्क्वायर माइनस 2 ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देख लीजिए, जो अगला है आपका नंबर 8, वह है आपका x⁵ प्लस 1/x⁵, इसका भी मान पूछ देता है ना, और इसका भी मान पूछता है यही x प्लस 1/x का मान दे करके। तो अगर x प्लस 1/x का मान दे दिया कुछ भी और इसके बेसिस पर आपसे पूछ दिया x⁵ प्लस 1/x⁵ का मान, तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो इसको समझिएगा, इसका पूरा का पूरा फॉर्मूला देख लीजिए कि क्या होगा। इसका फॉर्मूला होगा आपका x³ प्लस 1/x³। ठीक है, अभी पावर कितना है? अभी पावर 3 है। अब इसमें गुना करेंगे, इसमें गुना किससे करेंगे? x² प्लस 1/x²। ठीक है, चलिए
और इसमें से माइनस क्या कर लेंगे, x प्लस 1/x। यही आपको करना है, इतना कैलकुलेशन करना है। दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन देख लीजिए इसको क्या करना है। x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 के लिए क्या करना है, एक बार करना है क्यूब, एक बार करना है स्क्वायर, है ना। तो 3 यहाँ देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, तो एक बार माइनस कर लेंगे तो पावर 5 तक पहुंच जाएंगे। यानी x³ प्लस 1/x³ इंटू x² प्लस 1/x² माइनस x प्लस 1/x। अब x प्लस 1/x का मान a है, तो इसका मान क्या होगा, a³ माइनस 3a। इसका मान क्या होगा, a² माइनस 2, और माइनस इधर वाला का मान क्या हो जाएगा, इसका मान तो सीधे हो जाएगा। देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा a³ माइनस 3a। यही तो होता है ना जी, x प्लस 1/x का मान देकर के x³ प्लस 1/x³ का मान पूछेगा तो यही होगा। इसका मान क्या होगा, यहाँ पे a² माइनस 2 होगा इंटू माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा। अब इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं तब जाकर क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखिए और सीधे पैटर्न अपने दिमाग में बिठाने का प्रयास करिएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया आपका x प्लस 1/x का वैल्यू सपोज करिए कि 3 दे दिया, और इसके बेसिस पर x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 का मान पूछा, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे x³ प्लस 1/x³। इसका तो फॉर्मूला यही है, तो क्यूब करिए तो एक बार करेंगे 3 का क्यूब और एक बार इसको करेंगे 3 गुना, और यहाँ पे क्या करेंगे, घटा लेंगे। इससे किसका मान निकलेगा, इससे निकलेगा x³ प्लस 1/x³ का मान इंटू x² प्लस 1/x² का मान निकालेंगे, तो 3 दिया है x प्लस 1/x का मान, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। यही तो करेंगे ना, x² प्लस 1/x² का मान कैसे निकलेगा, जब x प्लस 1/x का मान दिया है, स्क्वायर माइनस 2, और एक बार माइनस कर लेंगे इसी वैल्यू को। तो x प्लस 1/x का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। देख लीजिए x प्लस 1/x का मान देकर के इसका मान पूछा है, तो एक बार करेंगे x³ प्लस 1/x³। तो क्यूब में क्या होता है, एक बार क्यूब, एक बार 3 गुना, घटा लेते हैं। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर माइनस 2 होता है, और एक बार सीधे x प्लस 1/x माइनस करना है। अब 3 का क्यूब देख लीजिए 27, 3 3 9, 27 में से 9 माइनस करेंगे 18, इसका वैल्यू इंटू 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 माइनस 3, 18 7 126 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 123। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो जब भी x टू द पावर 5 का मान पूछे आपसे, तो एक बार हम लोग करेंगे क्यूब और एक बार हम लोग करेंगे स्क्वायर, और फिर माइनस कर लेंगे x प्लस 1/x। इसका भी ट्रिक आपको पता है, इसका भी ट्रिक आपको पता है, और इसका वैल्यू तो डायरेक्ट आपको मिल ही जाएगा। अब आगे चलिए, आगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग जान लेते हैं। जो अगला है आपका नंबर 9, वह है कि अगर x प्लस 1/x का मान दे दिया, ठीक है, सपोज करें कि a दे दिया, और इसके बेसिस पर ना आपसे पूछ दिया जाएगा x माइनस 1/x का मान, x प्लस 1/x का मान दे करके और x माइनस 1/x का मान पूछेगा। तो गौर से देखिए, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो पावर 1 से तो पावर 1 में ही जाना है। पावर 1 से हमें कहाँ जाना है, पावर 1 में ही जाना है, लेकिन साइन चेंज हो रहा है। तो साइन चेंज हो रहा है तो देख लीजिए तरीका क्या है, एक बार हम इसका करेंगे स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपका a², ठीक है। अब स्क्वायर जब करिएगा तो यहाँ पे देखिएगा कि चिन्ह क्या है, माइनस की प्लस। इस बार उल्टा मत करिएगा, माइनस रहे तो माइनस, प्लस रहे तो प्लस, माइनस, और यहाँ पे लिखना है आपको 4, a² माइनस क्या करेंगे 4। अच्छा, अब स्क्वायर कर दिए हैं तो रूट करेंगे तब तो फिर से पावर 1 आएगा, मतलब इतना फॉर्मूला इसका बन जाता है। देखिए x प्लस 1/x का मान अगर a दे और इससे x माइनस 1/x का मान पूछे, तो जो x प्लस 1/x का वैल्यू होगा उसका करेंगे स्क्वायर और माइनस 4, और चूंकि स्क्वायर कर चुके हैं इसलिए रूट करेंगे, यानी रूट अंडर a² माइनस 4। और एक और देख लेते हैं, फिर उसके बाद दोनों के लिए एग्जाम्पल साथ में देखेंगे। और अगर मान लीजिए कि x माइनस 1/x का मान दे दिया है a, और इसके बेसिस पर आपसे पूछ दिया x प्लस 1/x का मान, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे a² प्लस 4, यानी इस बार उल्टा नहीं करना है। किसमें उल्टा नहीं करना है, उल्टा आपको वहां पे नहीं करना है जहां पे पावर सेम रहे। यहाँ पावर 1, यहाँ भी पावर 1, यहाँ पावर 1, पावर 1, तो पावर 1 से पावर 1 में जाना होगा, तो उल्टा काम नहीं करना है ना। पावर चेंज नहीं हो रहा है इसलिए उल्टा काम नहीं करना है। तो क्या करना है हमें,
यहाँ पे देखिए माइनस वाला पूछे तो स्क्वायर बीच में माइनस ही होगा, और प्लस वाला पूछे तो बीच में प्लस। देख लीजिए, माइनस निकालना होगा तो बीच में माइनस, और प्लस निकालना होगा तो बीच में क्या करना है, प्लस ही देना है। ठीक है, उल्टा काम आपको नहीं करना है। और अगर उल्टा करना चाहते हैं तो फिर यहाँ से देख लीजिए, क्योंकि बाकी सब में उल्टा किए हैं तो प्लस वाला रहने पर बीच में माइनस। यहाँ देखिए, अगर प्लस वाला का वैल्यू दे तो बीच में माइनस, और माइनस वाला का वैल्यू दे तो बीच में प्लस। उल्टा भी सोच सकते हैं, या फिर यहाँ से भी सोच सकते हैं कि अगर माइनस वाला निकालना होगा तो बीच में माइनस, और अगर प्लस वाला निकालना होगा तो बीच में क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, चलिए, ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर प्लस 4 डायरेक्ट मेथड है। अगर हम आपसे कहे कि भाई चलो x प्लस 1/x का मान हमारे पास दे रखा है 5, आप हमें इसके बेसिस पर x माइनस 1/x का मान बता दो कि क्या होगा। तो क्या करोगे आप, इस 5 का करेंगे सर स्क्वायर। ठीक है, माइनस वाला है तो माइनस ही रहेगा, और माइनस कितना करना है, 4 अंडर रूट 25 माइनस 4 21, यानी कि रूट 21 आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा आपका, रूट 21 आपका आंसर होगा। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसी एग्जाम्पल को हम ऐसे देख ले कि अगर x माइनस, ठीक है, अगर x माइनस 1/x का मान आपका दे दिया रूट 21, ठीक है, और इसके बेसिस पर अगर x प्लस रूट x का मान पूछा तो अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे रूट अंडर स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पे रूट 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 21 प्लस 4 कितना होगा आपका, प्लस 4 ही होगा। 21 और 4 25, 25 का वर्गमूल कितना आ गया, 5। यही करोगे ना आप, क्या करोगे, यही तो मान आपका a का है, तो a स्क्वायर तो रूट 21 का स्क्वायर 21, a स्क्वायर तो रूट 21 का स्क्वायर 21 प्लस 4, प्लस वाला निकालना है तो प्लस 21 4 25, 25 का वर्गमूल करेंगे कितना हो जाएगा, 25 का वर्गमूल करेंगे तो वैल्यू आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बेसिस पर कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। देखिएगा, हमें एक चीज पता है पहले से कि अगर ऐसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो यह वास्तव में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या करते हैं हम, एक बार लिखते हैं जोड़कर और एक बार लिखते हैं घटाकर, यही तो करते हैं ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही लिखते हैं हम लोग। तो जब भी एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान पूछे तो हम इस तरीके से लिखेंगे इसको, x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर यहाँ प्लस होता तो फिर अलग मेथड है, स्क्वायर माइनस 2 करते हैं, है ना, वहाँ मेथड सीखे थे आप। लेकिन अगर माइनस होगा तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि x प्लस 1/x का मान जो है वह 4 है, तो आप हमें बताओ कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान आप कब निकाल पाओगे, जब आपके पास x प्लस 1/x का भी मान होगा और इंटू एक्स माइनस 1/x का भी मान होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा कि कोई एक ही मान आपको दिया जाएगा, जैसे देख लीजिए x प्लस 1/x का मान दिया है, तो इसका मान तो दे रखा है 4, तो यह तो आपका 4 हो गया। बाकी x माइनस 1/x का मान तो निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए अभी जस्ट सीखे हैं x माइनस 1/x का मान क्या होगा, तो इसका करना है स्क्वायर और माइनस क्या करेंगे 4, यही तो होता है ना, यही तो आपने देखा है ना कि x प्लस 1/x का मान देकर के x माइनस 1/x का मान पूछे, अभी जस्ट देखे थे ना, तो क्या करना है स्क्वायर माइनस 4 करना है। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 4 यानी कि रूट 12, तो इसका वैल्यू क्या हो गया आपका, रूट 12 हो गया। तो रूट 12 गुने रूट 4 यानी 4 रूट 12 हो जाएगा। आप चाहे तो रूट 12 को 4 तिया 12 भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको तोड़िएगा 4 तिया 12, 12 के लिए 4 तिया 12, तो 4 का वर्गमूल यानी 2 बाहर निकलेगा, यानी अंदर में क्या रह जाएगा, रूट 3। तो 4 दूना 8 रूट 3 भी आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन जो समझना था आपको यहाँ पे यही समझना था कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का तो वैल्यू इतना होता है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x दोनों का मान। तो x प्लस 1/x का मान तो है जिसको हम डायरेक्ट रख देंगे, लेकिन x माइनस 1/x का मान कैसे निकाले, तो x प्लस 1/x का मान देकर के अगर आपसे x माइनस 1/x का मान पूछे तो स्क्वायर माइनस 4 रूट अंडर कर लेना है, स्क्वायर माइनस 4 क्या कर लेना है, रूट अंडर कर लेना है। तो यह था कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अलजेब्रा से, जहां से डायरेक्ट
डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एक बार फिर से इन सभी फॉर्मूला को आपको हम रिवीजन करा देते हैं, है ना। देखिएगा सबसे पहला क्या था आपका, सबसे पहला था कि अगर x प्लस 1/x का मान, है ना, अगर x प्लस 1/x का मान दे और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछे तो एक बार क्यूब करेंगे, एक बार तिगुना करेंगे और घटा लेंगे प्लस वाला में रहने पर, और माइनस वाला में रहने पर क्यूब तिगुना करके जोड़ देना है। माइनस वाला रहने पर एक बार क्यूब करेंगे, एक बार तिगुना करेंगे और जोड़ देंगे, प्लस वाला रहने पर घटा लेंगे, उल्टा काम करना है। x प्लस 1/x का मान दे करके x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछेगा तो x प्लस 1/x का जो भी मान होगा उसके स्क्वायर में से 2 माइनस कर लेंगे। और अगर x माइनस 1/x का मान देकर के x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछेगा तो स्क्वायर प्लस 2 कर लेना है, माइनस वाला में यहाँ प्लस और प्लस वाला में यहाँ पे माइनस, अब तक उल्टा, ठीक है। आगे चलिए अगला। अच्छा, कभी रिवर्स क्वेश्चन भी पूछ दे आपसे कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान इतना है तो आप x प्लस 1/x का मान बताओ, तो हम सोचेंगे कि x प्लस 1/x से हम इसका मान कैसे निकाले थे, स्क्वायर माइनस 2 करके। तो सोच लो ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसके स्क्वायर में से 2 घटाने पर इतना आ जाएगा, ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। अगला देख लीजिए, पावर 4 तक जाना होगा तो क्या करेंगे, स्क्वायर माइनस 2, स्क्वायर माइनस 2, 2 बार स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, पावर 4 तक पहुंच जाएंगे। x प्लस 1/x का मान लीजिए कि दे दिया आपका 4, है ना, x प्लस 1/x का मान 4 और x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 तक जाना है। तो हम 2 बार स्क्वायर करेंगे और जब भी स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2 करेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 14, 14 का स्क्वायर 196, 196 माइनस 2 194। तो x प्लस 1/x का मान अगर 4 होगा तो x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 का मान 196 हो जाएगा, 94 हुआ ना, 94 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए माइनस वाला दे देगा तो एक बार स्क्वायर प्लस 2 हमें करना पड़ेगा, क्योंकि x माइनस 1/x से पहले x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालते हैं। तो पहले स्क्वायर प्लस 2 करेंगे और फिर स्क्वायर माइनस 2 कर लेना है। आगे पावर 5 के लिए एक बार क्यूब, है ना, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, उसके बाद x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, है ना, 3 दूना 6 हो गया, एक बार माइनस कर लेंगे। आगे देख लीजिए पावर 5 तक आने के लिए क्या किए। अच्छा, यह केस भी आपके सामने आ सकता है कि x प्लस 1/x का मान दे और x माइनस 1/x का मान पूछे तो स्क्वायर माइनस 4 करना है, प्लस रहने पर स्क्वायर प्लस 4, यानी माइनस वाला पूछे तो स्क्वायर माइनस 4, प्लस वाला पूछे स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे सीधा काम चलेगा, ठीक है। चलिए, और अगर x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान पूछा है, यानी कि यह तो आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के लिखेंगे। इसका वैल्यू या इसका दोनों में से किसी एक का वैल्यू देगा, दूसरा का वैल्यू तो निकालना हमने आपको बताया ही। तो यह था अलजेब्रा का कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ट्रिक, जिसका उपयोग लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होगा, है ना। तो बार बार आपका ड्यूटी यह है कि आप बार बार हर एक फॉर्मूला को लिखिए और इसके बेसिस पर जो भी क्वेश्चन है ना, खुद से अपने मन से क्वेश्चन जो है, डाटा जो है वो एज्यूम करिए। x प्लस 1/x का मान 3, 4, 5, 6 इस तरह से लिखते जाइए और वैल्यू आप निकालते जाइए सबका, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। और यदि आप हमारे साथ नए जुड़े हैं, इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में फिर से एक नए ट्रिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।